राधे राधे बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरी यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, हलखष्टी का त्योहार नजदीक आ रहा है और हलखष्टी के व्रत में बिना 6 कथाओं के व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए आज मैं 6 कथाएं लेकर एक साथ आई हूँ और छोटी छोटी सारी कथाएं हैं, तो सभी कथाओं को आप लोग सुन लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि व्रत नजदीक आने वाला है, उसमें आपको कहना होगा और एक ही वीडियो में आप सबको सारी कथाएं मिल जाएंगी। तो चलिए सुनते हैं कथा नंबर 1। एक रानी थी और रानी के कोई संतान नहीं थी। रानी के यहाँ एक भैंस थी, उसकी भी कोई संतान नहीं थी, यानी कि भैंस की भी कोई बच्चा बच्चा नहीं हो रहा था। इससे दोनों लोग बहुत ही परेशान रहती थी, क्योंकि हर सभी लोग यही कहते थे, जैसी रानी वैसी इनकी भैंस, ना इनको कोई बच्चा है, इनकी भैंस को कोई बच्चा है। इससे सब लोग बहुत दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, हलखष्टी का व्रत था और सारी औरतें जंगल में हलखष्टी का पूजन की थी। तो वहां पर सब लोग अपना प्रसाद उठा ही लेती हैं, लेकिन एक एक पत्ता सब लोग छोड़ देती हैं भाई छठी माता के पास। तो वहां पर एक एक पत्ता सब लोगों ने छोड़ दिया था और भैंस इधर जंगल में चरने गई थी रानी की। तो वहां उसने देखा कि यहाँ पर प्रसाद पड़ा हुआ है, तो उसने उस प्रसाद को उठाकर एक पत्ते का खुद खा लिया और एक पत्ते का प्रसाद अपने कान में रख लिया और कान में रखकर आई और रानी के पास लाकर वहां गिरा दिया। रानी ने देखा कि अरे तो भैंस ये महुआ हुआ लाकर आई थी, तो उनको पता ही था आज हलखष्टी है, तो सोची तो हलखष्टी माता का प्रसाद है, तो ये कहाँ से लाई है, चलो लाई है तो अच्छा ही है, इसके बहाने मुझे भी मिल जाएगा। तो रानी ने भी वो प्रसाद खा लिया। दोनों ने प्रसाद खाया और प्रसाद के प्रताप से रानी भी गर्भवती हुई और भैंस के भी पेट में बच्चा आ गया और दोनों लोग को साथ साथ बच्चा पैदा हुआ। रानी के एक सुंदर सा पुत्र पैदा हो गया और भैंस जो थी उसके भी बच्चा पैदा हो गया। तो छठी माता की कृपा से प्रसाद का इतना महत्व है कि प्रसाद खाने की वजह से उन लोगों को भी पैदा हो गया और फिर रानी भी हलखष्टी का व्रत करने लगी। कथा नंबर 2। एक व्यक्ति था, वो अपने ससुराल जा रहा था। उसको अपने ससुराल जाने की बड़ी जल्दी पड़ी थी। जाते जाते जंगल पड़ा। जंगल में हलखष्टी माई जो थी, वह एक बुढ़िया के वेश में थी। एक डलिया लेकर वहीं बैठी थी और कह रही थी, ए बेटा मेरी ये डलिया उठा दो। परीक्षा ले रही थी। तो उसने कहा कि मुझे ससुराल जाना है, मैं जल्दी में पड़ा हुआ हूँ और तुम्हारी डलिया वलिया मैं नहीं उठाऊंगा। ऐसा बोला और आगे बढ़ गया। तो जो छठी माई थी, उन्होंने उसको श्राप दिया कि जाओ, जैसे जैसे बोले हो ऐसे जाओ, तुम्हारा शकल ऐसा हो जाएगा तुम्हें कोई देखना ही नहीं चाहेगा। उस दिन हलखष्टी का व्रत था। जैसे जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, उसके सर में दोनों तरफ एक एक सींग निकलना शुरू हो गई और जब तक वो अपने ससुराल पहुंचा तो वो सींग बूढ़ी बड़ी बड़ी हो गई। जैसे उसकी सासू ने देखा, उसको देखकर एकदम घबरा गई, घर के अंदर भागी। उसने कहा, अरे ये दामाद जी को क्या हो गया है, तो सिंह वांग जमी हुई है, तो दामाद जी के वेश में शायद राक्षस आया है। तब तक उसकी बेटी भी निकली, यानी कि जो उसकी पत्नी थी वो भी निकली। उसने भी देखा और वो घबरा कर भाग गए डर के मारा। तब जब उसने देखा कि सब लोग डर के क्यों भाग रही हैं, तो उसने अपना सिर टटोला तो देखा कि सिर में तमाम बड़ी बड़ी सींग निकली हुई है और घबरा गया। उसने कहा कि अब क्या होगा। तो फिर उसकी सासू ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, तुम हो कौन। तो फिर उसने बताया कि मैं तो आपको दामाद ही हूँ, तो कोई माना वाना नहीं कि तुम दामाद दामाद हो। तो उसने कहा, तुम कोई रुपया रुपया हो, कोई राक्षस वाक्षस यहाँ पर आए हो, भागो यहाँ से, ना मैं तो भी बताऊंगी तुमको। तो फिर वो डर के मारा फिर वापस हो गया। जब वापस आ रहा था तो फिर वही बुढ़िया वो बैठी हुई थी। तो बुढ़िया ने कहा कि क्या हुआ भैया, मेरी डलिया उठाए नहीं, चले गए और वापस आ गए। तब वो बताने लगा कि देखो मेरे सिर में सब सींग जम गई, मैं लगता है तुम्हारा मैंने नहीं उठाया, तुम्ही ने श्राप दे दिया है और अपना श्राप अब वापस ले लीजिए, जो भी हो आप बुढ़िया माई, और मैं आपकी डलिया उठा देता हूँ। तब वह उनकी डलिया उठाया तो छठी माता ने अपना श्राप वापस ले लिया और फिर उसकी सींग वींग सही हो गई। फिर वो ससुराल गया तो ससुराल वाले उसको फिर अच्छे से आदर सत्कार किए और बैठाए। एक बार प्रेम से बोलो छठी महारानी की जय। कथा नंबर 3। एक माँ बेटे थे, दोनों बहुत ही गरीब थे। बेटा लकड़ियां काट कर लाता था, बेचता था और फिर उससे जो पैसा मिलता था तो फिर खाना पीना उनका चलता था। एक बार की बात है कि हलखष्टी का व्रत था और उसके अगले दिन बेटा लकड़ियां काटने के लिए गया। इधर इसकी माँ ने सोचा कि भूख लगी थी भाई उसको, कि कल का व्रत थी, सोची जब तक लकड़ियां काटेगा बेचेगा तब टाइम लगेगा। तब तक बासी रोटी और सब्जी रखी हुई थी जो बेटे के लिए कल बनाया हुआ था। उसने सोचा कि इसको तब तक मैं खा लेती हूँ और उसको वह खाना शुरू कर दी। जैसे जैसे वो खाती है वैसे वैसे उसका बेटा जिस पेड़ पे लकड़ी काट रहा था उस पेड़ में समाता गया, क्योंकि हलखष्टी माता नाराज हो गई। किसी भी व्रत के बाद बासी भोजन से पारण नहीं किया जाता है, यही गलती उसने की थी। और जैसे उसकी रोटी खत्म हुई उसका बेटा पूरी तरह से पेड़ में समा गया।
इधर गुड़िया इंतजार कर रही थी, पूरा दिन नहीं आया, ढूंढने भी गई, जब कहीं नहीं मिला थक हार कर वो चुपचाप से बैठ गई। फिर अगली बार साल जब छठी का त्योहार आया तो फिर वह यही सोचकर रोने लगी कि अब मैं व्रत करूं ना करूं, मेरा बेटा तो आया ही नहीं। और गई वहां पर उसी पेड़ के नीचे वह ढूंढने लगी, फिर किया रोज जाती थी लकड़ियां तोड़ने, जब उसका बेटा नहीं रहा भाई तो वही लकड़ियां तोड़ती थी बेचती थी। तो वहां फिर गई, बेटा बेटा पुकार रही थी तो उसको बेटे की आवाज आई। तब फिर पता नहीं पाई कि कहाँ है बेटा। तब तक वहां छठी माई बूढ़ी माई के रूप में आई, उन्होंने कहा क्या हुआ। तब वो सब हाल बताने लगी तो छठी माई ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जो तुम पिछली बार बासी खाना खाई थी इसी वजह से, पारण के समय इसी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारा बेटा गायब हुआ है। अब फिर से तुम व्रत करो, आज छठी का व्रत है और कल तुम ताजे भोजन से पारण करना, फिर तुम्हारा बेटा आ जाएगा। तब बुढ़िया ने ऐसा ही किया, छठी का व्रत किया अच्छे से और उसके बाद अगले दिन ताजा भोजन बनाया, खाया। जैसे ही खाई तुरंत उसका बेटा आकर पहुंच गया, बोला माँ भूख लगी है, मुझे भी खाना दो। उसकी माँ ने कहा हाँ बेटा मैं खाना बना के रखी हूँ, आजा खा ले। एक बार बोलो छठी मैया की जय। कथा नंबर 4। एक किसान था, उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो गई थी, बेटी का वर ढूंढ रहा था। बेटे की जो शादी हुई थी उसकी बहू जो आई थी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, तो इसलिए ननद भौजाई में बहुत पड़ती थी। एक दिन उसकी बहू ने अपनी ननद से कहा कि चलो जरा खेत पर हो आए। दोनों लोग खेत पर गईं। तो भौजाई ने कहा कि मैं जरा खेत की घास साफ कर लेती हूँ, तुम यहाँ मेड़ पर बैठो। तो ननद वहां मेड़ पर बैठी थी और भौजाई घास साफ कर रही थी। ननद को कुछ नहीं सूझा तो एक डंडा ले लिया उसने और वहां मेड़ के पास मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर बिल थी, उसी बिल में नागिन के 6 अंडे फोड़ दिए उसने, गलती से अंडे थे उसमें, नागिन कहीं गई हुई थी। तब तक नागिन आकर पहुंच गई और देखा तो गुस्सा हो गई और फिर उसको काटने के लिए दौड़ी। इधर भौजाई ने देखा कि मेरी ननद को नागिन काटने के लिए दौड़ी है, तो फिर वह भाग के आई और ननद और इसके बीच में नागिन के बीच में खड़ी हो गई, प्रार्थना करने लगी कि मेरी ननद को छोड़ दो, जो भी गलती हुई है उसकी सजा मुझे देना। तो किसी तरह प्रार्थना करते करते हुए तो वह नागिन कही अच्छा चलो ठीक है, वचन देती हो। तो भौजाई ने कहा हाँ मैं वचन देती हूँ, जो भी सजा देना होगा मुझे देना। तो नागिन चली गई और ये दोनों लोग अपने घर चली गई। फिर बाद में लोग भूल गई कि मैंने कोई वचन दिया था। ननद की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई और इधर भौजाई यहाँ रह गई। इसका जब बच्चा हुआ भौजाई का कुछ दिन बाद, तो नागिन छठी के दिन आई और उठा के लेकर उसको चली गई। फिर उसकी सास उसको गुस्सा होने लगी, ऐसे ऐसे 5 बच्चे हुए, पांचों उठा कर लेकर गई। फिर जब छठा पेट में आया तो उसकी सास ने उसको घर से ही निकाल दिया, बोला कि बार बार तेरे बच्चे होते हैं और तू अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाती, तू जा। तो अपने मायके चली गई। जब मायके चली गई तो माँ ने सब पूछा तो उसने अपने माँ से सब कुछ बताया कैसे ऐसे हो रहा है। माँ ने कहा कोई चिंता मत करो, छठी माता सब कुछ ठीक करेंगी। जब उसका बच्चा पैदा हो गया और 5 दिन का हो गया तो बहुत चिंता में पड़ गई कि छठी के दिन ही आती है नागिन, उठाकर लेकर जाती है। तो जब उस दिन चिंता में पड़ी थी तो हलखष्टी माता आई और उसके सपने में बताई कि तू ऐसा करना कि जिस रास्ते से आती है, पीछे के रास्ते से नागिन आती है, वहां तू 6 घड़े गाड़ देना और 6 घड़े में दूध दही महुआ चीनी चावल यही सब कुछ भर के रख देना। तो उसने ऐसा ही किया, 6 घड़े गाड़ दिया और वहां पर सब कुछ भर के रख दिया। और जैसे नागिन आई तो सबसे पहले यह सब देखा उसने, सब कुछ खाया पिया और बहुत ही खुश हो गई। तो फिर उसने कहा कि वरदान मांगो, जो भी मांगना है मुझसे मांगो, मैं बहुत ही प्रसन्न हुई हूँ। तो इसने कहा कि हे नागिन माता, आप मुझे वरदान देना चाहती हो तो मेरे बच्चे को अब मत ले जाना और लेने आई हो जिसको, और मेरे जो 5 बच्चे ले गई हूँ उनको भी वापस कर देना। नागिन ने कहा तथास्तु और वह चली गई। फिर थोड़ी देर बाद उसके पांचों बच्चे वापस आ गए। इन सब बच्चों को लेकर वो अपने ससुराल गई। एक बार बोलो हलखष्टी महारानी की जय। कथा नंबर 5। एक गांव में 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी के पास बहुत पैसा था, देवरानी गरीब थी, इसलिए जेठानी के घर अपना काम वाम करती थी। तो एक दिन की बात है कि हलखष्टी का त्योहार आया। जेठानी अपना महुआ चीनी चावल ये सब साफ कर रही थी। देवरानी उसके घर काम करने के लिए गई थी तो उसने कहा हे दीदी कुछ महुआ और चावल मुझे भी दे देती तो मैं भी हलखष्टी का व्रत की हूँ और पूजन कर लेती। तो उसकी जेठानी ने क्या किया, जो कूड़ा कचरा निकला था महुए का और चावल का वही उठाकर दे दिया। अब बेचारी क्या करती, वही ले गई, उसी से उसने पूजा किया और रात में जब सोई तो यह सोच कर सोई कि मैंने तो पूजा किया है लेकिन जो सामान था वो तो अच्छा नहीं था, और छठी माता से ही विनती किया कि हे माता माफ करना। जैसे ही वो सोई तैसे छठी माता आई और उसका दरवाजा खटखटाई, क्योंकि वो भाव की भूखी है और जो प्रेम से श्रद्धा से उसने पूजा किया था उससे वो बहुत ही खुश थी। तो आई कहीं कि तू मैं तेरी पूजा से बहुत ही खुश हूँ,
तू मुझसे वरदान मांग, जो भी मांगना है तू मांग ले। तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि आप कौन है? तो उन्होंने बताया कि मैं छठी माता हूँ। ऐसा सुनते ही ये तो मंत्रमुग्ध हो गई, भाव विभोर हो गई, उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं, बहुत खुश हो गई कि मुझे हलखष्टी माता का दर्शन हो गया है। तो फिर हलखष्टी माता ने कहा बोल छर छर लेगी कि भर भर लेगी? तो उनके उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला, उसने कहा छर छर, और माता ने कहा दरवाजा बंद कर ले। दरवाजा बंद कर ली, माता चली गई। सुबह उठकर उसने देखा घर उसका हीरे मोती जवाहरात से भर गया था। अब अपना धरने में रिठाने में सब में लग गई और जिठानी के यहाँ काम करने ही नहीं गई। इधर जिठानी आग बबूला हो गई कि मैं कल की व्रत हूँ और अभी तक इसने बर्तन वगैरह भी नहीं धोए, मैं कैसे खाना पीना बनाऊंगी, क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। गुस्से में भरी देवरानी के घर आई डांटती हुई। तब तक उसने देखा किसी घर में बहुत सारा धन दौलत भरा पड़ा है। तो उसने पूछा ये सब कैसे कहाँ से आया तुम्हारे घर में? डकैती उकैती मारी है क्या? देवरानी ने कहा नहीं, मैं डकैती नहीं मारी हूँ दीदी, जो आपने मुझे दिया था महुआ का वो सब और वही सब मैं चढ़ाई हूँ, और छठी माता रात में आई थी और सब देके गई हैं। तब उसने कहा मैं इतना अच्छा से चढ़ाई, मुझे नहीं दी, तुमको कैसे दे दी? तो अगली साल जब छठी का त्योहार आया, व्रत आया, तो जेठानी ने भी कूड़ा कचरा से ही छठी माता का पूजा किया और सोचा कि मुझको भी मिल जाएगा भाई। तो फिर पूजा करके रात में सोई, इंतजार कर रही थी छठी माता आएंगी। छठी माता आई, दरवाजा खटखटाई और उससे भी ऐसे ही सब बातें की। तो उसने भी कहा कि उसने कहा कि भर भर लेंगे। जब उनसे कहा चल चल लेगी भर भर, तो कहीं भर भर लेंगे। उसने सोचा भर भर कहूंगी तो और ज्यादा भर के मिलेगा। छठी माता ने कहा दरवाजा बंद कर लो। बंद कर ली और सोई। सुबह उठी तो क्या देखती है, घर में पूरा मलमूत्र भरा पड़ा था। अब वो बहुत ही परेशान हुई, फिर देवरानी को डांटने गई, तूने मुझे उल्टा पुल्टा बता दिया है, सब मेरे घर में ऐसे कैसे हो गया? तो देवरानी ने कहा दीदी मेरे पास था नहीं, मैंने श्रद्धा भाव से पूजा किया था, आपके पास होते हुए भी माँ को गंदा खिलाया तो आपके घर में गंदा ही होगा ना। तो ऐसे ही होता है लालच का फल। एक बार प्रेम से बोलो छठी महारानी की जय। कथा नंबर 6। एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव नजदीक आ गया था। तो उसने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी जाऊं, दूध दही बेच कर आ जाऊं, नहीं प्रसव हो जाएगा, फिर मेरा दूध दही पड़ा रह जाएगा, फिर नुकसान होगा। इसको सोचा और फिर वह दूध दही लेकर निकल पड़ी बेचने। रास्ते में ही उसकी प्रसव पीड़ा तेज हो गई, तो उसने एक क्या किया, एक झाड़ी के पीछे गई और वहां पर उसका प्रसव हुआ। वहां पर उसने बच्चे को ढाक के नीचे ढाक बिछा दिया और उस पर बच्चे को लेटाकर ऊपर से ढाक के पत्ते उड़ा दिए, नीचे से पत्ते ऊपर से पत्ते। फिर आगे चली गई गांव में अपना दूध दही बेचने। वहां पर वह गई तो सबको भैंस का दूध भैंस का दही बता बता कर बेच डाली, क्योंकि हलखष्टी के दिन गाय का दूध नहीं खाया जाता है और भैंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए उसने सोचा गाय का बताएंगे तो कोई नहीं लेगा, उधर मेरा बच्चा पड़ा है, मैं भैंस का बता देती हूँ तो सब लोग ले लेंगे। यहाँ जहाँ इसने अपने बच्चा लटाया हुआ था, वहां पर एक खेत था, किसान उसमें हल चला रहा था। जब वहां उसने भैंस का दूध बता करके सब कुछ बेचा, हलखष्टी माता बहुत ही कुपित हो गई। इधर जो किसान हल चला रहा था, इसके बैल भड़क गए और हल का फल जाकर बच्चे को लग गया, बच्चे का पेट फट गया। अब किसान ने देखा तो बहुत घबरा गया। वहां पर जलबेरी का पेड़ था, उसी के कांटे से उसने टाँके लगा दिया और वहां से बच्चे को छोड़कर चला गया। इधर जब ग्वालिन आई, देखी इसका बच्चा मरा पड़ा था। इसको समझते देर नहीं लगी, क्या मेरे कर्मों का ही फल है। फिर वो वापस गांव में गई और चिल्ला चिल्ला कर अपनी करतूत सबको बताने लगी कि मैंने ये ऐसा किया, मैं गाय का दूध भैंस का बताकर बेची हूँ और मेरे बच्चे को ऐसा हो गया। आप लोग छठी माता से प्रार्थना करें कि मेरा बच्चा जी जाए, और खुद भी प्रार्थना करने लगी। तो सब लोगों ने समझा उसकी मजबूरी को और छठी माता से प्रार्थना भी किया, और किसी ने खाया भी नहीं था तब तक, तो सबने माफ कर दिया। फिर लौट कर जब वो आई, देखी उसका बच्चा जिंदा हो गया था और वह उसको लेकर खुशी खुशी अपने घर गई। एक बार प्रेम से बोलो छठी महारानी की जय।